अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और ये है मेरा होंडा 125। इस सफ़रनामे में आपको मैं ऐसा नारान दिखाने वाला हूँ जो कि आपने इससे पहले कभी ना देखा होगा। तो आए चलते हैं नारान। मैंने और मेरे दोस्त शहजाद ने बाइक पे नारान जाने का प्लान किया और जाने के शौक में बाइक को रात को ही तैयार करके खड़ा कर दिया। इस्लामाबाद से सुबह 7 बजे नारान के लिए रवाना हुए और मानसेरा के करीब पहुंचकर थोड़ी देर के लिए आराम किया। आराम करने के बाद सफ़र दोबारा शुरू किया और मानसेरा, बालाकोट और कागान से होते हुए हम पहुंचे नारान। मंजिल को सामने देखा तो बहुत खुश हुए, लेकिन हमें क्या मालूम था कि असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। ये ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हमारा इम्तिहान शुरू हो चुका था। हमारे और नारान के दरमियान ये ग्लेशियर हाइल था, जो देखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन हकीकत में काफ़ी बड़ा था। इतने बड़े ग्लेशियर को देखने के बाद काफ़ी लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे, लेकिन फिर वही बात, इरादे मजबूत हों तो मंजिल आसान हो ही जाती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमने अपना बाइक पकड़ा और बड़ी मुश्किल से बाइक के साथ ग्लेशियर को क्रॉस किया। हमारे बाद काफ़ी नौजवानों ने ये करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। खैर, कुछ कर करा के हम पहुँचे नारान, लेकिन नारान पहुँचने के बाद हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। मुलाहिजा कीजिए। इस जगह से तो आप अच्छे तरह से वाकिफ होंगे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ से सैफुल मलूक के लिए जीप रवाना होती है। अब आपको दिखाता हूँ नारान का बाजार। हम दोनों के अलावा पूरे नारान में 10 से 12 लोग और मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर होटल मालिकान और कुछ मकामी लोग थे। अगर बाकी लोगों की तरह हम भी मायूस होकर वापस चले जाते तो ऐसा नारान देखने को ना मिलता। और फिर हम लोगों ने एक रूम बुक करवाया, जो कि हमें काफ़ी सस्ता पड़ा, सिर्फ 800 रुपये। बाइक पे सफ़र करने की वजह से हम काफ़ी थक चुके थे, जिसकी वजह से हमें कुछ देर आराम करना पड़ा और फिर हम उठे मगरिब के टाइम। कुछ देर नारान के खाली बाज़ार में वॉक करने के बाद हमें भूख महसूस हुई और फिर हम लोग खाने के लिए मून रेस्टोरेंट आ गए। खाना खाने के बाद मून रेस्टोरेंट वालों ने हमें मिठाई पेश की। हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप इस सीज़न के हमारे पहले कस्टमर हैं। खाना खाने के बाद हमारे पास सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हम लोग चुप करके सो गए। सुबह उठने के बाद हमने सबसे पहले खिड़की से निकलकर बाहर झांका कि रास्ता खुला या नहीं खुला, लेकिन रास्ता अभी तक बंद था। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हमने फैसला किया कि अब आ ही चुके हैं तो सैफुल मलूक लाजमी जाएंगे, और फिर हम लोग पैदल सैफुल मलूक के लिए निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हमें ये 2 भाई नज़र आए। सलाम दुआ के बाद हमें पता लगा कि ये भाई भी इस्लामाबाद से आए हैं और मलका पर्बत तक जाने का इरादा रखते हैं। 10 से 15 मिनट साथ चलने के बाद हमें कुछ हमदर्दी महसूस हुई और हमने इनसे इनका आधा सामान ले लिया, जो कि हमारी उस दिन की सबसे बड़ी गलती थी। इन भाइयों का एक एक बैग 30-30 किलो का था, क्योंकि उसमें पूरे 1 हफ्ते का सामान था जो इन्होंने मलका पर्बत जाकर इस्तेमाल करना था। सामान की छोटी मोटी सेटिंग करने के बाद हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया और चलते चलते 7 घंटे 35 मिनट के बाद सैफुल मलूक से कुछ फासले पर जा पहुँचे। हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए एक अदद कुत्ता भी मौजूद था। अभी हम 2 कदम चले ही थे कि हमें बादलों की गरज महसूस हुई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो एक तूफान सा हमारी तरफ चला आ रहा था। तूफान के पहुंचने से पहले ही हम दोनों ने वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि तूफान काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था और हमारे पास हिफाजती सामान नहीं था। हमने उन दोनों भाइयों का सामान वापस किया और सलाम दुआ के बाद वापसी का रास्ता पकड़ा और कुछ ही देर बाद हम जा पहुंचे मून रेस्टोरेंट। वापस पहुंचने पर हमने महसूस किया कि बर्फ़ और धूप की वजह से हम दोनों के चेहरे सुर्ख हो चुके हैं। खैर, हमने खाना खाया और बोरियत से तंग आकर फ़ौरन वापस जाने का फ़ैसला किया और फिर हम चल दिए इस्लामाबाद की तरफ। सो ये था मेरा सफ़रनामा, जो कि मुझे खुद कभी नहीं भूलता।
امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے سفر نامے تک کے لیے اللہ حافظ۔